तो हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लिए फ्रेंड्स समिति यानी कि आयोग से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया सारे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो बताना आपको फ्रेंड्स, जो प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग, उनका प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में आपको दिया जॉन मथाई 1950, सी.डी. देशमुख 1952, जवाहरलाल नेहरू 1951, लाल बहादुर शास्त्री 1950। तो ये चार ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि योजना आयोग का प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, कौन क्या था? जॉन मथाई। कब क्या था? 1950 में। और अगले क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि इनका स्थापना कौन किया था, किस देश से प्रेरित होकर किया था, कब किया था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। इससे पहले क्वेश्चन था कि योजना आयोग का प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन में आपको दिया है 1942, 1947, 1950, 1951। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और जो उस समय जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, उस देश से प्रेरित होकर वहाँ भी योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। उसको देखते हुए मतलब उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को भारत में भी प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की स्थापना किया था। कब? 15 मार्च 1950 को। आप इसे याद रखिएगा। यही योजना आयोग का नाम बदलकर आगे चल के 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा कर दिया नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले योजना आयोग के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ है अमिताभ कांत। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नानावती आयोग ने जांच की। तो बताना है किसकी जांच की थी नानावती आयोग। ऑप्शन में आपको दिया है 1984 के सिख विरोधी दंगों की, गुजरात के गोधरा त्रासदी की, उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंधों की, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की। तो ये चार ऑप्शन आपको दिया है। बताना है कि नानावती आयोग की जो गठन किया गया था किस लिए किया गया था, किनके जांच के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और कब किया गया था? 1984 में। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है गुजरात की गोधरा त्रासदी जो हुआ था उनका जांच के लिए यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। और केंद्र और राज्य के संबंधों में पता होगा, बहुत बार पूछ लिया गया एग्जाम में, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के लिए जांच के लिए चंद्रचूड़ समिति का गठन किया गया था। ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? जो फ्रेंड्स यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, उसका जो सदस्य होता है अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। ऑप्शन में आपको दिया है राष्ट्रपति, संघ लोक सभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो ये चार ऑप्शन दिया है। बताना है कि यूपीएससी के सदस्य जो होता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? राष्ट्रपति को। आप इसे याद रखिएगा। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही उनका नियुक्ति किया जाता है। वर्तमान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यूपीएससी का स्थापना किया गया आर्टिकल 315 के तहत। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया एग्जाम में कि यूपीएससी का जो स्थापना किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन आपको दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना किया जाता है। और प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो के.सी. नियोगी थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। आप इसे याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? के.सी. नियोगी। लेकिन वर्तमान में जो वित्त आयोग हैं किस नंबर के? 15 नंबर के कौन है? एन.के. सिंह। और 14 नंबर के है वाई.बी. रेड्डी। तो इसे भी याद रखिएगा। और वित्त आयोग का जो अवधारणा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है वित्त आयोग। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
कि लोक लेखा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा आयोग, लोक लेखा समिति जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। ऑप्शन में आपको दिया है राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट पेश करती है, वार्षिक रिपोर्ट। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोक लेखा समिति का जो स्थापना किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 के तहत 1921 में इसका स्थापना किया गया था। और फ्रेंड्स लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आप इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट है किसे पेश करती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, ना कि राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है। जो फ्रेंड्स CAG है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके कार्यों की निगरानी कौन सी समिति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपको दिया प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के द्वारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कार्य होते हैं उनके निगरानी किया जाता है। किस समिति के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा। किनके कार्यों की निगरानी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में कौन है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 14 नंबर के। किस नंबर के, 14 नंबर के। नंबर भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति है फ्रेंड्स, उनका गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया है बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया सिंघवी समिति। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। कब, तो 1957 में। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन थी। फ्रेंड्स ये संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष। ऑप्शन आपको दिया सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, गोल्दा मायर, रेणु भट्ट। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको बताना फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो नीति आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और CEO कौन है। ये तीनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम आप सभी के आंसर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन बस इन तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम समझा दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।